नमस्कार दोस्तों, टारगेट फॉर आईक्यू परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग जुडिशरी एग्जाम्स या फिर आप लोग एपीओ का एग्जाम दोगे उसके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिएगा जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आप लोगों का, पहला क्वेश्चन हो जाएगा थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आप लोगों से पूछा गया जो थेरथंगल आप लोगों का बर्ड सेंचुरी है वो किस राज्य में स्थित है। तो देखो आप सभी को पता है अभी 2 फरवरी 2025 को 4 नए वेटलैंड घोषित किए गए थे भारत के द्वारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 नए वेटलैंड अभी घोषित किए गए थे जिनमें से एक था आप लोगों का थेरथंगल बर्ड सेंचुरी जो कि किस राज्य में हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर। अब बात कर लेते हैं जल्दी से 4 नए कौन कौन से हैं। वो 4 जो भारत की नई वेटलैंड है उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे जल्दी से हम लोग। 4 जो नई वेटलैंड है, देखो पहली तो कौन सी हो जाएगी, पहली हो जाएगी थेरथंगल आप लोगों की, दूसरी हो जाती है कौन सी, सकराकोट्टई। ठीक है जी, दूसरी कौन सी हो जाएगी, सकराकोट्टई। सकराकोट्टई हो जाएगी, कहां की है, ये भी आपकी तमिलनाडु की है। सकराकोट्टई कहां की हो जाएगी, ये हो जाती है आप लोगों की तमिलनाडु की। इसके साथ साथ आप लोग याद रखोगे 3 नंबर पर कौन सी, एक है उद्यमी झील। ठीक है, एक है आप लोगों की उद्यमी झील जो कहां की हो जाएगी, ये हो जाती है आप लोगों की झारखंड। झारखंड की उद्यमी झील, सकराकोट्टई तमिलनाडु, थेरथंगल तमिलनाडु, और एक है लास्ट कौन सी, खेचियो पलारी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, खेचियो पलारी झील या खेचियो पलारी। ये कहां की जुड़ी है, ये जुड़ी है आप लोगों की सिक्किम की। तो ये 4 नई वेटलैंड जुड़ी है 2 फरवरी 2025 को। कब जुड़ी है, फरवरी के महीने में जुड़ी है। ये वाली कहां पर हो जाएगी, तमिलनाडु के अंदर। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे भारत में पूछूं, अभी भारत में जो भारत में कुल वेटलैंड है, टोटल जितनी वेटलैंड है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इन 4 के जुड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 89 आपकी टोटल वेटलैंड हो जाती है इंडिया के अंदर। 2024 में कितनी जुड़ी थी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो टोटल 10 नई जुड़ी थी, और अभी 2025 में कितनी जुड़ी है, 25 में नई जुड़ गई है 4। अब देखो यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से बिहार के बारे में। बिहार वाले बच्चे इस बात पर फोकस करेंगे जल्दी से, कितनी है इनके यहां पर। बिहार के अंदर एक तो कबरताल है, पहले एकमात्र कबरताल थी लेकिन 2024 में नई जुड़ी, कौन कौन सी, एक जुड़ी नागी पक्षी अभ्यारण्य, नागी बर्ड सेंचुरी, एक जुड़ी आप लोगों की नकटी बर्ड सेंचुरी। तो अगर आपसे पूछा जाए बिहार में कितनी वेटलैंड है टोटल, तो बिहार में जो वेटलैंड आप लोगों की टोटल संख्या हो जाती है 3। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 2024 में 2 नई जुड़ी थी। कौन कौन सी जुड़ी थी 2024 में जुड़ी थी, पहली थी आप लोगों की अघानाशिनी। ठीक है, अघानाशिनी, अघानाशिनी। ठीक है, अघानाशिनी याद रखोगे आप लोग, अघानाशिनी। और दूसरी जुड़ी थी कौन सी, अंक समुद्र। अंक समुद्र करके एक वेटलैंड जुड़ी थी नई, कहां की, कर्नाटक की। इतना आप लोग याद रखोगे। अब मैं बात करता हूं आप लोग से गुजरात की। देखो गुजरात में कौन कौन सी है, अभी गुजरात की बात कर लेते हैं जल्दी से, गुजरात में कितनी है। तो गुजरात में पहली जो हो जाएगी वो हो जाएगी बांधवन। ठीक है, बांधवन। दूसरी हो जाएगी कौन सी, खिजाड़िया। दूसरी हो जाती है आप लोगों की खिजाड़िया। ठीक है, तीसरी हो जाती है कौन सी, थोल, थोल झील, थोल लेक हो जाएगी। और चौथी हो जाती है आप लोगों की नल सरोवर, नल सरोवर। अब देखो इसको आप लोग याद कैसे करोगे। गुजरात में पता है आप लोगों को, गुजराती लोग जो है ज्यादातर ढोकला भी पसंद करते हैं और भी बाकी सारी चीजें हैं। तो इसको ऐसे याद करो आप लोग, ऐसे याद करना कि वाधवा नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या, वाधवा। वाधवा, उनको क्या बनानी है, खिचड़ी बनानी है। वाधवा जी को क्या बनानी है, खिचड़ी बनानी है। जब उनको खिचड़ी बनानी है, किसको, वाधवा जी को खिचड़ी बनानी है, तो खिचड़ी के वो क्या लेंगे, चावल लेंगे। और चावल को किस चीज में लेंगे, थाली में लेंगे। थाली में लेंगे ना चावल, और थाली में चावल लेने के बाद कहां पर जाएंगे, नल के पानी में उसको धोएंगे, तब जाके इनकी खिचड़ी तैयार होगी। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो क्या, वाधवा जी मतलब वांधवन, खिचड़ी बनाएंगे मतलब खिजाड़िया। किस चीज में लिए, चावल लिए थाली में मतलब थोल हो जाएगा, और नल के पानी में धोएंगे चावल, उसके बाद बनेगी खिचड़ी, तो नल का क्या मतलब हो जाएगा, नल सरोवर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। अब मैं बात करूं आप लोगों से आर्द्र भूमि के बारे में, तो जो आप लोगों का वेटलैंड है उसको लेकर एक कन्वेंशन हुआ था जिसको आप लोग बोलते हो क्या, रामसर। रामसर अभिसमय कह लो या रामसर कन्वेंशन कह लो आप लोग इसको, रामसर कन्वेंशन। ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था ईरान।
ईरान में जगह है कौन सी, रामसर नाम की जगह है ईरान के अंदर, रामसर में। हुआ कब था, 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था। इतना याद रखोगे। इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, यानी कि आप लोग कह सकते हो क्या, जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, इसका क्या था, मेन मोटिव था। इस तरीके से आप लोग याद रखते हो। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिलती है। अब जल्दी से चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लोगों का आंसर करना है। ये 2025 का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल का ही। भारतीय भाषा पुस्तक योजना के विषय में आप लोगों से कथन पूछे गए हैं और आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें से गलत है। देखो, इस योजना के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या करती है आप लोगों की, अभी चर्चा करेंगे। ये योजना सरकार की नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है, बिल्कुल सही बात है। या फिर इसके माध्यम से छात्रों को राष्ट्रभाषा में सीखने की सुविधा मिलती है, या फिर चौथा ऑप्शन आप लोगों का, इसके माध्यम से स्कूल से लेकर जो है हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा तक के बच्चों को क्या मिलेगा, लाभ मिलने वाला है। तो ये 3 पॉइंट बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, राष्ट्रभाषा, यहां पर राष्ट्रभाषा नहीं होगा, यहां पर होगा आप लोगों का मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा पर सीखने में जोर दिया गया इस योजना के अंतर्गत, किस पर, बच्चों पर। ठीक है, तो आप लोग कर लोगे क्या, मातृभाषा। अब मातृभाषा की बात आई है आप लोगों से, तो आप लोग जल्दी से लिख लोगे क्या, संविधान का भाग 17, भारतीय संविधान का भाग 17 पार्ट 17, जो किसकी बात करता है हम लोगों से, राजभाषा की बात करता है, राजभाषा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हो आप लोग। आर्टिकल बताओ जल्दी से, आर्टिकल हो जाएंगे 343 से लेकर 351 तक, 351 तक आर्टिकल है इसके अंदर, 351 तक। इसी पार्ट के अंदर जो है आर्टिकल आप लोग पढ़ते होंगे 350, शिकायत निवारण की भाषा। इसके बाद आप लोग पढ़ते हो कौन सा आर्टिकल, 350 ए। 350 ए में क्या बोला गया है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर अपनी मदर टंग में शिक्षा पाने का अधिकार है, प्राइमरी स्तर पर क्या होगा, मातृभाषा में शिक्षा। ठीक है, मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार है आप लोगों को अंडर द आर्टिकल 350 का क्लॉज ए। कब जोड़ा गया था ये जोड़ा गया था 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये आर्टिकल जोड़ा गया था। इसके साथ साथ आप लोग एक आर्टिकल और याद रखोगे, 350 बी। 350 बी में क्या था, जो आप लोगों के भाषाई अल्पसंख्यक है, जो हमारे भाषाई अल्पसंख्यक मतलब किसी भाषा को बोलने वाले जो कम व्यक्ति है, उनके लिए क्या होगा, अल्पसंख्यकों के लिए क्या होगा, एक अधिकारी की नियुक्ति होगी, है ना, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, विशेष अधिकारी जो उनकी बातों को सुनेगा और केंद्र सरकार तक पहुंचाएगा, विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। ठीक है, ये भी कब जोड़ा गया था, ये भी जोड़ा गया था आप लोगों का 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, जो कि आप लोगों का कब लागू हुआ था, 1957 में लागू हुआ था। इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेंगे जल्दी से हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकोइस का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आपसे पूछा गया है इनकोइस का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो देखो मुंबई है, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली। तो इसका जो हेडक्वार्टर है आप लोग याद रखोगे कहां पर हो जाएगा, हैदराबाद, जो भी कहां पर है, तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, तेलंगाना में हैदराबाद राजधानी है। इनको इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी जुडिशरी, बिहार जुडिशरी में जो है फुल फॉर्म आपसे मेंस में भी पूछी जाती है। हैदराबाद हो जाएगा। फॉर्मेशन की बात करूं कब बना, तो 1999 में बना। ठीक है, 1999 में बना था। मुंबई की बात करूं, यहां पर किसका हेडक्वार्टर आप लोगों का, सेबी का हेडक्वार्टर है। सेबी की फुल फॉर्म नोट करो जल्दी से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। हिंदी में नहीं पूछा जाएगा, हिंदी वाले बच्चों को भी पेपर में ऐसे लिखा मिलेगा, सेबी कब बना, इस तरीके से मिलेगा। तो कब बना था सेबी आप लोगों का, 1988 में बना, 1988 में बना,
हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? मुंबई के अंदर है, हेडक्वार्टर मुंबई, मुंबई। और इसकी अभी कौन है चेयरपर्सन या अध्यक्ष कह लो, अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। ठीक है, कौन हो जाएगी? माधवीपुरी बुच हो जाएंगी आप लोगों की इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष है। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी कौन हो जाएगी? माधवीपुरी बुच हो जाएगी। इतना आप लोगों को याद रखना है। बेंगलोर की मैं आप लोगों से बात करूं तो भारत की सिलिकॉन वैली कहते हो आप लोग, ठीक है, भारत की सिलिकॉन वैली किसको? बेंगलोर को कहते हो। साइंस सिटी भी कहते हो किसको? बेंगलोर को। सिलिकॉन वैली हो जाएगी। इसके साथ साथ यहां पर क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसरो कब बना? 1969 में बना था। हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलोर के अंदर। और अभी वी नारायणन इसके क्या हो जाते हैं? वर्तमान अध्यक्ष हो जाते हैं। नई दिल्ली में क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर हो जाएगा। डीआरडीओ कब बना था आप लोगों का? 1958 में बना था। इसके हेड कौन है? अभी वर्तमान में हो जाएंगे आप लोगों के समीर वी कामत। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? समीर वी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे डीआरडीओ के। इतना आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या बोला आप लोगों से? महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया गया? यहां पर आप लोगों से बात की गई है कहां? 2025 के बारे में। 2025 में जो आप लोगों का अंडर 19 महिला T20 विश्व कप है वो किस देश में आयोजित किया गया? होस्ट कंट्री पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी जानते होंगे, मलेशिया में आयोजित किया गया है। ठीक है भाई, मलेशिया में हुआ है। अभी कौन सा संस्करण हुआ है? मलेशिया के अंदर हुआ है। एडिशन कौन सा था? एडिशन लिखेंगे आप लोग, सेकंड एडिशन था मलेशिया के अंदर। विनर कौन रहा इसके अंदर? विनर रहा हमारा इंडिया। इंडिया ने इसको जीता है, विनर इंडिया है। रनर अप की मैं बात करूं आप लोगों से, रनर अप कौन रहा इसमें? तो वो रहा आप लोगों का साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका इसमें उपविजेता रहा, रनर अप रहा। साउथ अफ्रीका को हरा के भारत ने जीता। मैं बात करूं आप लोगों से पहले संस्करण की, जो इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2023 में हुआ था। होस्ट कंट्री कौन था तब? था होस्ट कंट्री इसका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हुआ था पहला संस्करण। उसमें विनर कौन था आप लोगों का? विनर तब भी इंडिया ही था। भारत ने जीता था किसको हराकर? रनर अप कौन था आप लोगों का? रनर अप तब था आप लोगों का इंग्लैंड। भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता था पहला टाइटल किसका? अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का। इतना आप लोगों को याद रखना है। और जो है इसके साथ साथ आगे चलो इतना ही रखेंगे इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। खेलो इंडिया शीतकालीन 2025, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का पूछा गया आप लोगों से सेकंड फेज कहां पर होगा? आप लोग पढ़ चुके हो पिछली क्लासेस में भी, या फिर जो लोग करंट अफेयर्स देखते हैं डेली क्लासेस वो लोग जानते ही होंगे। जो आपके ये खेल है ये 2 चरणों में होंगे। कितने फेज होंगे? 2 फेज में होंगे। पहला फेज कहां पर था इसका? पहला फेज आप लोग जानते ही होंगे, फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज कहां पर था? फर्स्ट फेज था आप लोगों का लद्दाख के अंदर, जो जनवरी 2025 में सॉरी जनवरी 2025 में कंप्लीट हो चुका है। दूसरा फेज जो होगा, दूसरा होगा आप लोगों का फरवरी में, 22 फरवरी से स्टार्ट होगा, शायद ही आप लोग देख लेना डेट का। फरवरी में स्टार्ट होगा सेकंड फेज जम्मू कश्मीर के अंदर। अब देखो 2 फेज में क्यों कराया गया? विंटर गेम्स है तो लद्दाख में जैसे आइस हॉकी है, बर्फ तो लद्दाख में भी पड़ती है ना, आइस हॉकी जैसे जो गेम्स है वो कहां पर कराई गई है? लद्दाख में। बाकी जो अदर गेम्स होंगे सेकंड फेज में होंगे कहां पर? आप लोगों के जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। उत्तराखंड आप सभी जानते होंगे, समान सिविल संहिता कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है भारत का। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक जो है आप लोगों का नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता? आप लोगों से पूछा नीति आयोग निम्न में से कौन सा सूचकांक जारी नहीं करता है, तो आप लोगों से क्या पूछा गया है? तो कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? देखो, स्वास्थ्य भी करता है, नवाचार भी करता है, और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, ये सभी चीजें कौन जारी करता है? आप लोगों का नीति आयोग करता है। कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? शहरी शासन सूचकांक, इसको जारी करता है आप लोगों का प्रजा फाउंडेशन। ठीक है, प्रजा फाउंडेशन जारी करता है। और इसके अकॉर्डिंग इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो हो जाएगी केरल की हो जाएगी। और 15वां स्थान किसका है? 15वां बिहार वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, 15वां स्थान है बिहार का। और 16 नंबर पर है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। तो यूपी और बिहार वाले बच्चे भी याद रखेंगे, यूपी की रैंक और बिहार की रैंक कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी आपकी 15 बिहार और 16 हो जाएगी आपकी उसकी यूपी की। इंडियन एयरफोर्स डे,
इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं कब मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? आर्मी डे मनाते हैं, आर्मी डे। ठीक है, थल सेना दिवस। थल सेना अध्यक्ष कौन है हमारे? अभी उपेंद्र द्विवेदी है, उनका नाम भी लिखो जल्दी से यहीं पर, उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, 26 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग? कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, कारगिल विक्ट्री डे या कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है जी, इतना आप लोगों को याद रखना है, कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग? ये मनाते हैं एयरफोर्स डे। ठीक है, एयरफोर्स डे मनाते हैं। और एयरफोर्स के अभी जो चीफ है हमारे, वो चीफ है हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह क्या हो जाएंगे? वायुसेना के अध्यक्ष है। 4 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग क्या? नेवी डे। क्या मनाते हैं? नेवी डे मनाते हैं हम लोग 4 दिसंबर को। नेवल चीफ कौन है हमारे? दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी है नेवल चीफ भारत के। इतना आप लोगों को याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इतना आप लोगों को याद रखना है। इस क्लास में हम लोग टोटल 10 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। अब बस आपके जो है अभी 3 बचे हैं, इनको डिस्कस करके हम लोग आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है आप लोगों से? एक्सियोम मिशन 4 के विषय में कौन सा आप लोगों का स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग बताना आप लोगों को। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? ये एक निजी अंतरिक्ष मिशन है, बिल्कुल सही बात है। एक्सियोम स्पेस द्वारा संचालित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड पॉइंट क्या आप लोगों का? संयुक्त रूप से एक्सियोम स्पेस, नासा और जो आप लोगों के एलोन मस्क की क्या है? स्पेस एक्स है, इसके द्वारा संचालित है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, ये इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो लिखा है फाल्कन 11, ये फाल्कन 11 नहीं है, फाल्कन आप लोगों का 9 हो जाएगा। तो इस मिशन के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लेना। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये मिशन है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? तो आप लोग जानते हो, जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या हो जाएंगे? भारत के क्या विदेश मंत्री है। ये गए थे किसके समारोह में? विदेश मंत्री हैं भारत के, उसके समारोह में गए थे डोनाल्ड ट्रंप के। अमित शाह क्या हमारे गृह मंत्री हैं अभी वर्तमान में, इतना याद रखोगे। राजनाथ सिंह क्या आप लोगों के रक्षा मंत्री हैं, इतना आप लोगों को पता ही होगा, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है। और नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क और राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। ठीक है जी, ये हो जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज आप लोग और नोट करोगे, आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो आप लोगों का पहली बात तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी पार्टी का क्या नाम है? पार्टी का नाम क्या हो जाएगा? रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है कौन आप लोगों के? डोनाल्ड ट्रंप। कौन से बने? 47वें राष्ट्रपति बने, 47 नंबर के राष्ट्रपति बने अमेरिका के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 20 जनवरी 2025 को इन्होंने शपथ ली थी। 2025 को क्या ली? ओथ ली है, शपथ ली है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बनेगा? उस न्यायाधीश का हमें नाम बताइए आप लोग, न्यायाधीश का नाम बताएं जिसने इनको शपथ दिलाई है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सारे बच्चे, न्यायाधीश का नाम क्या हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा जॉन रॉबर्टन। क्या हो जाएगा? जॉन रॉबर्टन ने इनको क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। इतना आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। केंद्रीय पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? आपसे पूछा गया सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तब वो हो जाएंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। किसको रिप्लेस किया इन्होंने? अभी विपुल कुमार को। इनसे पहले कौन थे अभी? वो थे आप लोगों के विपुल कुमार। इतना आप लोगों को याद रखना है। अरविंद पनगड़िया क्या बने हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं आपके। 16वां जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, उसके अध्यक्ष बने हैं। कौन से आर्टिकल में आप लोगों का? 280 में वित्त आयोग है, 281 में उसकी सिफारिशें हैं। अरविंद पनगड़िया देख लिया। राजविंदर सिंह भट्टी, ये किसके बने? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक है, जो आपकी महारत्न कंपनियों की क्या करती है? देखरेख करती है। मेट्रो स्टेशन पर भी जो आपको मिलेंगे गार्ड, वो सीआईएसएफ के होते हैं। दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत मतलब दिलजीत, दिल कौन जीत लेती है? बीएसएफ जीत लेती है। पाकिस्तान की तरफ एक बम गिरा के कौन जीत लेती है हमारा दिल? वो जीत लेती है आप लोगों का बीएसएफ। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये थे आप लोगों के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करंट अफेयर के। थैंक यू सो मच।